हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी वर्कबुक को फिल कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 की, यानी जानेंगे इनके आंसर्स को अपने को किस तरीके से यानी असेसमेंट 3 के अंदर भरने हैं यानी फिल करने हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऐसे दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। यानी सब्सक्राइब करना आपको बेहद ज़रूरी है ताकि आपको यानी बार बार वीडियो को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुरुआत करते हैं। टिक राइट द करेक्ट पिक्चर फॉर द गिवन सेंटेंस, यानी आपको उस सेंटेंस के ऊपर टिक करना है जो पिक्चर के अंदर अपने को जो सेंटेंस दे रखा है वो सही है। सुषमा जंप्स वेरी हाई, सुषमा जंप्स वेरी हाई, यानी इसमें पिक्चर में आपको ऐसा कौन सा दिखाई रहा है जिसमें सुषमा यानी हाई जंप कर रही है, तो हाई जंप कर रही है यानी सेकंड जो है इसके अंदर क्या कर रही है वो हाई जंप कर रही है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है टिक द राइट करेक्ट वर्ब ऑफ द गिवन सेंटेंस कविता वेरी लाउडली, यानी कविता बहुत तेज से व्हेन आई टिकल हर, जब उसके गुदगुदी की जाती है तो वो बहुत तेज हंसती है, तो हो जाएगा लाफ्स। क्या हो जाएगा? लाफ। नेक्स्ट है टिक राइट द करेक्ट वर्ड फॉर द सुफिक्स एल वाई, यानी एल वाई जोड़कर, सुफिक्स का मतलब होता है जिसके पीछे यानी कोई वर्ड जोड़ा जाता है, कोई वर्ड जोड़ा जाता है जिसको एक नया वर्ड बनाया जाता है, तो होता है सुफिक्स। जैसे हैट तो हैटली नहीं होता, मैचली नहीं होता, होपली नहीं होता, स्लोली, तो राइट आंसर हो जाएगा एल वाई जोड़ेंगे तो स्लोली, तो ये अपना सुफिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है टिक राइट द करेक्ट वर्ड फॉर द प्रीफिक्स आई एम, यानी प्रीफिक्स जोड़ना है आई एम, तो इम लव नहीं होता, इम पेन नहीं होता, इमैच्योर होता है। क्या होता है? इमैच्योर, तो राइट आंसर हो जाएगा अपना इमैच्योर। नेक्स्ट है योर फ्रेंड हैज ए बैड हैबिट ऑफ रीचिंग स्कूल लेट एवरी डे, यानी आपका जो मित्र है उसकी एक बुरी आदत है, वो स्कूल क्या है हमेशा यानी रोज लेट जाता है, तो व्हाट विल यू टेल हिम, यानी आप उसे क्या कहेंगे, तो उसे आप उसे क्या कहेंगे, तो यानी लेट जाता है तो आप उसे क्या कहेंगे? यस वी शुड नेवर कम टू स्कूल लेट, हाँ हमें क्या है स्कूल कभी भी लेट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन 7 और आंसर का देना है। अशोक वाज बाथिंग हिज पपी इन द पॉन्ड आउटसाइड हिज हट, यानी अशोक है वो अपने जो उसके पास डॉगी एक छोटा उसको नहला रहा है, यानी अपनी झोंपड़ी के बाहर एक पॉन्ड बना हुआ है उस पॉन्ड के पास में। द पपी वॉज वेरी मिस्टीवियस ही हेल्ड द पपी जेंटली एंड अप्लाइड द सोप, और उसको जब वह नहला रहा है तो उसके ऊपर यानी साबुन का प्रयोग कर रहा है, यानी साबुन से उसको नहला रहा है। एज ही वॉज अबाउट टू वॉश ऑफ द सोप, यानी जैसे ही वो उसको साबुन लगा के साबुन को साइड में रखता है, द पपी मूव्ड एंड द स्लिप इनटू द पॉन्ड, और वह फिसल कर उसके हाथों से फिसल कर उस पॉन्ड में गिर जाता है। अशोक गॉट स्कैर्ड एंड इंटर्ड द पॉन्ड, और वह बहुत ही यानी जल्दी से उस एंटर करता है उस पॉन्ड में, तालाब में। ही कॉट इट जस्ट इन टाइम, और उसको तुरंत उसी टाइम क्या कर लेता है? पकड़ लेता है। ही रिंस द सोप एंड द पपी वॉज ऑल क्लीन एंड शाइनी, अब उसे वह यानी उस सोप को हटा देता है, यानी पानी से उसको साफ कर देता है। बोथ वेंट बैक टू देयर हट, और दोनों के दोनों वापस झोंपड़ी में आ जाते हैं। तो इस तरीके से एक पैसेज था। अब कुछ के आंसर्स देने हैं, जैसे व्हाई डिड द पपी स्लिप फ्रॉम द अशोक हैंड्स, यानी उस जो डॉग था वो अशोक के हाथों से क्यों फिसला था, तो एज ही वॉज अबाउट टू वॉश ऑफ द सोप, यानी जैसे उसने वॉश ऑफ किया यानी साबुन को रखा, द पपी मूव्ड एंड स्लिप इनटू द पॉन्ड, यानी उसके हाथों से क्या हो गया था? वो फिसल गया था। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन इज हैपनिंग इन दिस स्टोरी, यानी इस स्टोरी के अंदर यानी ऐसा कौन सा कांड जो बताया गया है जिसमें पोल्यूशन हो रहा है यानी प्रदूषण हो रहा है, तो इसमें वाटर पोल्यूशन इन द स्टोरी क्यों हो रहा है? क्योंकि जब वो साबुन लगाकर यानी उस तालाब में उसको नहला रहा है डॉग को, तो उससे यानी जो साबुन है वो कहाँ चली जा रही है? यानी तालाब में जा रही है, तो इसलिए क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।